जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज आपसे बात करने वाला हूं मैं 2024 में मिथुन राशि का राशिफल लेकर के कि राशिफल 2024 में मिथुन राशि वाले कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, क्या उतार चढ़ाव रहने वाला है, क्या बहुत कुछ अच्छाई आपके जीवन में आने वाली है, 2024 आपके लिए क्या लेके आने वाला है। कहीं ना कहीं आपको भी इंतजार रहता है, आपको प्रतीक्षा रहती है। तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के लोगों के सामने इस साल कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि लापरवाही करने पर आपको परेशानी और दिक्कत हो सकती है, यानी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों पर कोई भी कोर्ट केस चल रहा है या आप किसी सरकारी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो आपके सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। दर्शकों, इसलिए किसी को भी पैसे उधार देने से बचें और खुद भी इस समय कोई लोन या कर्ज आदि लेने की गलती ना करें। इसके अलावा आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। आपको किडनी की पथरी या मूत्र मार्ग में संक्रमण, एलर्जी या किसी निजी अंगों में संक्रमण होने की संभावना आ रही है। दर्शकों, मिथुन राशि की महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन की समस्या भी हो सकती है और गर्भवती महिलाओं को अपनी और अपने बच्चे की सेहत को लेकर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि जनवरी के मध्य में चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती नजर आएंगी और आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। मार्च और अप्रैल के महीने में आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दर्शकों, इस साल भी 1 मई 2024 तक बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर से आपका तीसरा भाव यानी सिंह और 11वां भाव यानी मेष सक्रिय हो रहा है। साल के पहले 6 महीने में तीसरे भाव की सक्रियता आपके लिए अनुकूल साबित हो रही है। आप में साहस और आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आपका संचार कौशल भी बेहतर होने वाला है। दूसरी ओर 11वें घर का सक्रिय होना आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा होगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आर्थिक लाभ भी होगा और करियर सोशल लाइफ में प्रमोशन हो सकता है और प्रभावी लोगों के साथ आपके संपर्क भी बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको इस समय को अपने पक्ष में प्रयोग करने की सलाह हम देते हैं। 1 मई के बाद आपके कुंडली का छठा भाव यानी वृश्चिक सक्रिय हो रहा है और आपके 12वें भाव की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। छठे भाव की सक्रियता आपके लिए शुभ साबित नहीं होगी। यह आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है और आपको किडनी की पथरी, मूत्र मार्ग में संक्रमण या किसी प्रकार की एलर्जी या यौन रोगों में संक्रमण हो सकता है। यह समस्याएं आपको साल की शुरुआत में हो सकती हैं। छठे भाव की सक्रियता आपको किसी बड़े कर्ज में भी डुबो सकती है। कोर्ट केस और कानूनी मामलों में भी आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन साथी की सेहत में गिरावट आ सकती है और उन्हें कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। आपकी अपने साथी के साथ अनबन भी हो सकती है। छठे भाव की सक्रियता आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, इसलिए आपको इस समय सावधान रहना चाहिए। करियर और नौकरी पाने के अगर दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। गुरु का वृषभ राशि और 12वें भाव में गोचर आपके लिए धन की हानि, खराब सेहत और बीमारी की वजह से बढ़ते हुए खर्चों की परेशानी ला सकता है। दर्शकों, जो मिथुन राशि के लोग हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों के रिश्ते में खटास भी आ सकती है। हालांकि छठे भाव की सक्रियता आपके लिए कुछ अच्छी भी साबित है, अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय आप अपनी नौकरी को बचाने में सफल हो पाएंगे। दर्शकों, बृहस्पति का उस राशि में रहना आपकी सेहत को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ला सकता है। आपकी सेहत में पैसा भी आपका बीमारी में खर्च हो सकता है। क्या है
उनके लिए कि उनका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, लव लाइफ कैसा रहने वाला है, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। तो बात को शुरू करें उससे पहले बताएं कि आप हमारे इस चैनल पर नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के लोगों के लिए 2024 कहता है कि साल के शुरुआत में आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। खास तौर पर फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए ज्यादा मुश्किल रहेंगे। आपके 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके 5वें भाव पर दृष्टि रखेगा। इस प्रभाव से प्यार को विवाह के बंधन में बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। अप्रैल का महीना प्रेमियों के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है। गलत फहमियों की वजह से आप दोनों के बीच परेशानियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए आप दोनों को इस महीने थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय प्रेमियों के लिए अच्छा नहीं है। 5वें भाव के स्वामी शुक्र के अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी तुला राशि में और 5वें भाव में गोचर करने के कारण मिथुन राशि के लोगों को प्यार और रोमांस के मामले में काफ़ी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत कुछ प्राप्त करें, एक दूसरे का सहयोग करें, सपोर्ट करें, यही मेरा इशारा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज बात करेंगे उनके वैवाहिक जीवन के बारे में कि 2024 में उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस साल आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। साल के पहले 6 महीने में 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 11वें भाव यानी मेष राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर आप और आपके जीवन साथी की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की ओर इशारा कर रहा है। साल के आखिरी 6 महीनों में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। हालांकि साल के आखिरी 6 महीनों में आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव भी आने वाले हैं। 1 मई 2024 से बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि और आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव की वजह से आपके पार्टनर का आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर कुछ झुकाव ज़्यादा रहेगा। आप दोनों एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं और आध्यात्मिक एवं धार्मिक शिक्षा की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। यदि आपका जीवन साथी किसी अन्य धर्म या देश का है तो उन्हें कोई विदेशी गुरु भी मिल सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी दूर तीर्थ स्थल पर यात्रा करने जा सकते हैं। अगर आप या आपके जीवन साथी की नकारात्मक दशा चल रही है, जन्म कुंडली में किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, तो आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। फिजूल खर्ची की वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच अनबन भी हो सकती है। मिथुन राशि आपकी जो है, आपका ग्रह गोचर उसके अनुसार मिथुन राशि के लोगों की अपने जीवन साथी के साथ चल रहे किसी कानूनी केस का समाधान भी हो सकता है और आप दोनों अलग होने का फैसला भी ले सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना आपके लिए है। हर तरह से अपना ध्यान रखने वाला हूं मिथुन राशि के राशिफल के अंतर्गत पारिवारिक जीवन के लिए कि 2024 में मिथुन राशि के जो जातक जातिका हैं उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। दर्शकों, इस साल मिथुन राशि के जातकों को निजी जीवन में भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु के आपके 5वें भाव में होने की वजह से परिवार के सदस्यों, खास तौर पर मां के साथ आपकी अनबन हो सकती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, अपनी भावनात्मक ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाने के लिए आप जो काले कुत्ते हों या ऐसे कुत्ते जिनको भोजन की ज़रूरत हो, जो कुछ उनको मिलता ना हो, उनको कुछ जो भी खिला सकते हैं आप, वो आप जरूर खिलाएं। दर्शकों, अधिक काम होने की वजह से आप अपने परिवार को अनदेखा कर सकते हैं या हो सकता है कि आपको उनके लिए समय न मिल पाए। यात्रा करने, विदेश जाकर बसने या नौकरी में बदलाव होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बृहस्पति के 12वें भाव में होने की वजह से आपको स्वास्थ्य की समस्याएं और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
बीमारी के इलाज पर धन खर्च हो सकता है। सब मिलाकर के आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामना है। मेरे मिथुन राशि के जातक जातिका बात करने वाले हैं आपके लिए 2024 में शिक्षा की व्यवस्था क्या रहने वाली है, शिक्षा में किस तरह का उतार चढ़ाव रहने वाला है, आज इस विषय में हम बात करेंगे। तो मिथुन राशि के छात्रों के लिए साल के पहले 6 महीने बहुत शुभ ही साबित होंगे, बहुत अच्छा साबित होगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपको सफलता पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे। इस मामले में आपको अपने गुरु का भी सहयोग मिलेगा। 1 मई 2024 के बाद जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 12वें भाव में बृहस्पति और शनि दोहरे गोचर के साथ प्रवेश करेंगे, आपका 6ठा भाव सक्रिय हो जाएगा और ऐसे में यह समय उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ साबित होने वाला है। अप्रैल का महीना छात्रों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। इस समय प्रोफेशनल कोर्स कर रहे या इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इस समय 5वें भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला और आपके 5वें भाव में प्रवेश करेंगे। फैशन डिजाइनिंग या होम डेकोर जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी साबित होने वाला है। मिथुन राशि के छात्रों को इस साल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे, उच्चतर शिक्षा मिलेगी और उच्चतर शिक्षा मिलेगी तो जीवन हर तरह से सक्रिय होगा। तो राशिफल में क्या है आपके करियर के लिए, क्या कुछ देने वाला है आपका मिथुन राशि आपके लिए, आपके ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्या प्रतीक्षा आपकी थी, क्या मिलने वाला है, इस विषय में बात करेंगे करियर से संबंधित। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातक जातिका 2024 में अपनी प्रतिभा दिखाने के कई अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी आपकी मेहनत और काम की तारीफ भी कर सकते हैं। आपको प्रमोशन मिल सकता है और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। प्रभावी लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा और आप लोगों से बातचीत करने और अपना नेटवर्क बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। दर्शकों, बृहस्पति के बाद आपके 10वें भाव के स्वामी 1 मई को वृषभ राशि और 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसके कारण आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो आपको पूरी दुनिया से अलग या दूर कर दें। इस समय आपका काम ही आपकी ताकत है, आपकी मेहनत परिश्रम ही आपकी ताकत है। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ से असंतुष्टि हो सकती है और ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। यदि आपकी अत्यंत अशुभ दशा चल रही है, अपनी जन्म कुंडली आप दिखाइए, समझिए, देखिए। अगर ऐसा चल रहा है तो आपकी नौकरी तक भी आ सकती है। लेकिन आपकी अगर शुभ दशा चल रही है, जन्म कुंडली में आपके शुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो क्रिएटिव क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को फायदा अवश्य होगा। निर्देशकों को, कैमरा पर्सन और फोटोग्राफी को इस समय लाभ हो सकता है। एमएनसी कंपनी, अस्पताल, जेल और असाइलम में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अगर आप फिल्म या वीडियो एडिटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आयात निर्यात के क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोगों को लाभ बिल्कुल होगा, अच्छा लाभ होगा। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की प्रोफेशनल लाइफ में प्रगति आ सकती है। 10वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में गोचर करने से आपको निश्चित ही विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकने वाला है। कैसा रहेगा आपकी हेल्थ लाइफ? दर्शकों, समझिए और सुनिए, जो भी हमारे मिथुन राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए यह स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है 2024 में। यह साल आपकी सेहत के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्वस्थ रहेंगे। साल की शुरुआत में आपको सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जैसे कि किडनी के लिए
पथरी के लिए, संक्रमण, एलर्जी, यौन रोगों में इन्फेक्शन, ये सब हो सकता है। इसमें सावधान रहने की जरूरत है। दर्शकों, मिथुन राशि की महिलाओं को हार्मोनल की समस्या, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चे की भी सेहत का ख्याल रखें। जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के अंत तक आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। मार्च और अप्रैल के महीने आपकी सेहत के लिए काफ़ी नाजुक साबित हो सकता है। इस दौरान आपको चिंता, दुख और नसों की कमजोरी भी हो सकती है। दर्शकों, 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि और 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर की वजह से आपको स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। आपके खर्चों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्चे अनावश्यक ना हो। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर, बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर कारण आपके छठे भाव यानी वृश्चिक राशि को सक्रिय करेगा। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ेगा और आपको साल की शुरुआत में कुछ बीमारियां भी होने का संकेत है। इसलिए मिथुन राशि के लोगों को इस साल अपनी सेहत पर ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए और व्यायाम, ध्यान, संतुलित आहार, ज़्यादा चिकनाई वाला भोजन, इससे बचना चाहिए। व्यायाम जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखें। ध्यान, योगा आदि जरूर करें। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का आप प्रयास करें कि आप हर तरह से स्वस्थ रहें। उसके जो भी करना पड़ता है आपको, आप करें। कि 2024 में मिथुन राशि वालों के का आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो साल के पहले 6 महीने मिथुन राशि के जो जातक हैं, जातक जातिका जो भी हैं, उनको धन का लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में धन का प्रवाह तो बढ़ेगा, क्योंकि पिछले वर्ष से इस वर्ष 1 मई तक मेष राशि में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपका 11वां भाव सक्रिय हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार होने की संभावना है। दर्शकों, ऑफिस में दोस्तों की वजह से आपको धन लाभ हो सकता है। अपनी मेहनत की वजह से आपके काम की पहचान होगी और आपके लिए प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी की योग भी बन रहे हैं। आप अपनी समझदारी से पैसा कमा सकते हैं और सही जगह पैसों का निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि 1 मई 2024 को बृहस्पति के वृषभ राशि और आपके 12वें भाव में गोचर के बाद पैसों की बचत को लेकर पहले से ज़्यादा गंभीर भी हो जाएंगे और पैसों की बचत पर ध्यान देने लगेंगे। इसके अलावा आप घर या कोई संपत्ति खरीदने या नया वाहन आदि खरीदने में पैसे खर्च कर सकते हैं। दर्शकों, आपका राशिफल, आपका ग्रह गोचर कहता है कि 12वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के कारण आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और सेहत बिगड़ने के कारण आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। कहीं वही गलत जगह निवेश करने से आपको धन का नुकसान भी हो सकता है। आपकी चल रही दशा के कारण आप किसी धोखाधड़ी या धन हानि के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको साल के आखिरी 6 महीने में धन को लेकर सावधान रहना चाहिए। वर्ष की दूसरी भाग में बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के कारण छठे घर की सक्रियता के फलस्वरूप आप अपने कर्ज और लोन का पैसा चुकाने की सोच सकते हैं। यह आपकी कुंडली में चल रही दशा पर निर्भर करता है कि आप ऐसा कर पाएंगे। बात करूंगा जो मिथुन राशि के दर्शक हैं कि उनको इस वर्ष क्या उपाय करना चाहिए। सिर्फ उपाय का विषय हमारा है। दर्शकों, जो भी मिथुन राशि के जातक जातिका हैं, भगवान गणेश की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। नियमित रूप से कहें तो प्रतिदिन भी करें और किसी तरह से ऐसा अगर पॉसिबल नहीं बन पा रहा है तो बुधवार को भगवान गणेश जी को धूप दिखाएं, उनका पूजन करें, उनके सामने बैठ करके उनकी प्रार्थना करें। प्रतिदिन गौ माता को चारे के रूप में जो भी आप खिला सकते हैं अवश्य खिलाएं। प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और एक तुलसी का पत्ता स्वयं सेवन भी करें। ध्यान रखें कि तुलसी पत्ता जो होता है वो दांत से कभी चबाया नहीं जाता।
उसको जीभ से ही लपेट करके और पानी के सहारे उसको अंदर ले जाते हैं, लेकिन दांत से कभी नहीं चबाना चाहिए। और रविवार के दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं, इसका ध्यान रखें। बुध भगवान के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रं सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। किन्नरों का आदर करें, सम्मान करें, और हो सके तो बुधवार के दिन किन्नर को चूड़ियाँ भेंट करें और हरे रंग के वस्त्र को भेंट अवश्य करें। अपने बेडरूम में इंडोर प्लांट रखें। अपने घर और ऑफिस में बुद्ध यंत्र अभिमंत्रित करके उसकी स्थापना करके और वहाँ पर आपको रखना चाहिए। घर में रखना है तो मंदिर के अंदर रखना है, और ऑफिस में रखना है तो आप प्रयास करें जो ऑफिस का मंदिर बना रखा हो आपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में कोने में, तो आप वहाँ पर इस यंत्र को स्थापित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। इसी विषय के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। सादर नमस्कार।